यह कहानी काफी पुरानी है। एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। वहाँ बहुत सारे हर प्रजाति के पेड़ पौधे थे। दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती थी। जगह जगह से फूटते पानी के झरने, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, हरियाली ही हरियाली, तरह तरह के पशु पक्षी। सुबह होते ही पक्षियों की प्यारी आवाजों से जंगल गूंज उठता। सर्दी गर्मी बरसात सब अच्छी कटती। पतझड़ में जंगल थोड़ा उजड़ा हुआ लगता। जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में साधारण लोग रहते थे, खेती करते थे, जंगल में गाय बकरियां चराते थे, लकड़ियां काट कर लाते, पत्तल बनाने के लिए पत्ते तोड़ लाते। फूल फल लगते तो वो भी उन्हीं के काम आते। जलावन के लिए घर बनाने को, दरवाजे बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती। जंगली मुर्गे बहुतायत से मिल जाते थे। जंगल में जंगली सुअर भी थे। हिरन, बारहसिंगा, लोमड़ी, सियार, हाथी, भालू भी कभी कभार दिख जाते थे। शेर आदि का खतरा नहीं था। अधिकतर आवश्यकताएं जंगल से पूरी होती, इसीलिए जंगल ने उन्हें बहुत प्यार था। जंगल में विशेष अवसरों पर पूजा भेंट भी लेकर जाते वन देवी के लिए, पर वो डरते भी थे। लोगों का मानना था जंगल में एक चुड़ैल भी रहती है, जो कई सौ सालों से वही रहती है। वे यूं तो किसी को परेशान नहीं करती, पर रात को जंगल में घूमने वालों को डरा देती है। अरे नहीं नहीं, वो नहीं डराती, बल्कि लोग उसे देखकर ही डर जाते थे। पहले के कई बड़े बुजुर्ग लोगों का दावा था, उन्होंने उसे कई बार देखा है। वे बताते थे कि देखने में वह बड़ी भयानक है। वह दरमियाने कद की थी। उसका सूखी लकड़ी सा शरीर, लंबे काले जमीन पर घिसटते बाल, काला रंग, चेहरा, विकृत आंखें, लाल बड़ी और बाहर निकली हुई, जो देखकर डर के बेहोश हो जाता। लंबे काले रंग के जमीन पर घिसटते चोंगे को पहने हुए वो जमीन पर चलती हुई नहीं, उड़ती हुई लगती थी। हैरानी की बात थी, उनके पैर नजर नहीं आते थे। लगता था जैसे पैर है ही नहीं। वो क्या खाती पीती है कोई नहीं जानता, पर उसने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली थी। कोई डर के मारे दिल बंद होने से मर गया तो किसी को नहीं पता। अधिकतर लोग बेहोश हो जाते थे। कई दिन बुखार में तड़पते रहते थे, फिर ठीक हो जाते थे। जानवर कभी कभार गायब हो जाते थे, पर उसे चुड़ैल ही नहीं, किसी जंगली जानवर की हिमाकत समझा जाता था। लोग हर हालात में शाम ढलने पर जंगल से बाहर निकल आते। सुरक्षा के हिसाब से यह जरूरी था। यह एक घोषित नियम था कि अब उसका समय है घूमने फिरने का। वो पूरे जंगल में भटकती रहती थी। इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित थी। कहते हैं कि कभी पास के गांव में कई सौ साल पहले एक लड़की रहती थी। लड़की बहुत ही सुंदर सुशील थी। उसका नाम ललिता था। उसका रंग गोरा और नाक सुंदर थे। बड़ी बड़ी सुंदर झील सी आंखें, लंबे काले बाल, सुडौल शरीर, घर के कामकाज में माहिर थी। उस जमाने में यही सब स्त्रियों की खूबी समझा जाता था। ऐसी स्त्री जो घर में रहे और परिवार के अनुसार चले, उसे ही अच्छी स्त्री की उपाधि मिलती थी। ललिता पूजा पाठ भी खूब करती थी। वे अपने गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। कई लड़के उसे पसंद करने लगे, उसके आसपास मंडराने लगे, पर ललिता ने किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखा। वह जानती थी यह हरकत उसको और उसके परिवार को बदनाम कर देगी, और बदनाम स्त्री की उस समय के समाज में कोई जगह नहीं थी। सब लोग एक निश्चित दायरे में रहकर ही जीवन जीते थे। इसलिए ललिता भी कभी किसी लड़के की हौसला अफजाई नहीं कर सकी। ऐसा नहीं था कि उसके दिल में कोई अरमान नहीं थे, बस वो चाहती थी कि उसकी शादी उसके परिवार की सहमति से हो। उसे पूरा यकीन था जिस भी लड़के से उसकी शादी होगी वो उसे बहुत खुश रखेगी, अपने हृदय का पूरा प्रेम उस पर उड़ेल देगी, और वो लड़का भी उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। जो लड़के वाले उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, उनके रिश्ते उसके लिए आने लगे थे। उसके माता पिता गर्व से भर उठे थे। जहाँ अन्य लोग बेटियों की शादियों के लिए एड़ियाँ घिसते थे, वहाँ उन्हें सहज में ही कई सारे रिश्ते उपलब्ध थे। उन्हें उनमें से एक चुनना था। अच्छे परिवार का एक सुंदर युवा चुन लिया। बड़ा बांका सजीला जवान था, उसमें कोई ऐब न था। गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त कर चुका था। शस्त्र शास्त्र दोनों में माहिर था। अपने परिवार का इकलौता लड़का था। बहनों की शादी पहले हो ही चुकी थी। उसके माता पिता और वे 3 जन ही परिवार में थे। सबका स्वभाव भी अच्छा था। लड़की पर उत्तरदायित्व तो कम रहेगा और सब उसे प्रेम से रखेंगे। यही सोचकर ललिता के परिवार वालों ने रजामंदी दे दी। इस संबंध से दोनों परिवार बहुत खुश थे, पर जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था वे क्रोध और जलन से भर गए थे।
उनके अहंकार को गहरी चोट लगी थी। एक तो उन्हें ठुकरा दिया, दूसरी ऐसी सुंदर लड़की हाथ से निकल गई। उनके दिल में डाह भर गई और उनकी बुरी दृष्टि उन लोगों पर रहने लगी। एक शुभ दिन देकर उनका विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया गया था। विरोधियों के हृदय पर सांप लौट गए, पर वे कुछ नहीं कर सके। तो सही समय का इंतजार करने लगे जब वे अपनी जलन निकाल सके। इधर दोनों परिवारों को और इन दोनों को कोई भी आभास न था। ये दोनों तो अपने प्रेम में मगन थे। दीन दुनिया से बेखबर दोनों के दिन सुनहरे और रातें रूपली थी। दोनों बड़े प्यार से रहते लगे। लड़के का नाम सोम सिंह था। दोस्तों को दोनों की जोड़ी बहुत फबती थी, पर दुश्मनों की आंखों में चुभती थी।